बड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश पिजाना माशुमार वशत कनी मरुचि मुगा पुत्रान कनी सिंधी दूध रबीद के बाबता चूँकि सिंधी कल्चर डे के हस्ती अमुक साल दिसंबर अवली हफ्तगा दारक भी दिसंबर अवली हफ्तगे संडे के हस्ते बलूच विवक्ष सिंधी कल्चर डे है रोज दारक भी मेगा इवेंट मेन इवेंट के हस्ते हमें रोचा बरजम दारक माँ तो ये साल 2020 तो पंचा अब दिसंबर यक्षम भी रोचा सिंधी कल्चर डे के हस्ते दारक भी और सिंधी कल्चर डे बाबता वदी के गप भी तो सिंध के हस्ते एक किता एक मजनी अर्जिश तो अहमियती दारी और सिंधी राज के हस्ते आइए हम हज़ारा साल को अन्य रवायात थी तो ये रोचे दरगता मागिंदी के सिंधी कल्चर डे दरगता मागिंदी के मजनी पैमाने या कराची शहरा और सिंध दमग या बलूचिस्तान दर मुल्क ये रोज़ जो आने वड़िया दारक भी तो सिंध के हस्ते गोती सकाफत गोती कल्चर तो योगी दुनिया जानक भी तो सिंधी कल्चर के हस्ते अब 5000 साल को हन्नी मुंजो दड़ोए ज़माना का बिगड़ता मरूची सिंध सकाफत के हस्ते गुवती आब ताब फीका मौजूद है तो सिंधी राज के हस्ते ये किता ये एक कदीम सकाफती तहजीब एक ज़ुबान है तो चूँकि माँ वदी के सिंधी सकाफत गप्पा जने तो ज़ुबान बाज़ डेवलप हैं तो बलूचिस्तान या केपी किया या पंजाब सूबा गप भी उद जमन राजा ने गप भी तो दुरुस्त राजा ने अगा मवाजना बेकने को सिंधी ज़ुबान है तो सिंधी ज़ुबान ये अवाल है बाज़ देमाएँ बाज़ डेवलप हैं सिंधी अमा ज़ुबानी के दुरुस्तान चकेश आइए रोता का मैगजीना और टीवी चैनल बनस्बत पंजाबी सराइकी बलूची पश्तू या ईद के ज़ुबान अची तो सिंधी कल्चर डे दरगता या सिंध तारीख ईदो रबीदा का ये तहजीब अवाल हा मरूची मगा पुत्रान कने के ये चिंचो कदीम है और सिंधी कल्चर डे दरगता इस साल बड़े मराकश पर जम दारक भी तो कब पुत्रान बढ़ जाएंगे उधर अल्लाह सलाम मेगना सीनियर साफ़ी इमदाद सोमरो साहब हमरादारी करेंगे आयोगेशन का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम सोमरो साहब सिंधी सकाफत जो है इसकी एक अलग हैसियत है सिंध की एक अलग तारीख और जोग्राफिया भी है तो बुनियादी तौर पर सिंधी सकाफत की अगर बात की जाए तो सिंधी जो कल्चर है उनकी सकाफत है उनको दूसरे कौमों से किस हद तक जो है एक अलग हैसियत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि आपने सिंध के कल्चर के हवाले से आपने प्रोग्राम किया है, देखा जाए तो अभी पूरी सिंध में सिंधी कल्चर जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ जो है रंगों से सज गया है। ये जो सिंधी कल्चर डे है इसमें जो है पूरी सिंध में बल्कि जो है दूसरे मुल्कों में भी इसको शायान शान तरीके से मनाते हैं। ये सिंधी कल्चर डे जो मनाया जाता है ये सिंधी सकाफत जो है हज़ारों साल पुरानी हमारी सकाफत है और देखा जाए तो हमारी सिंधी सकाफत जो है सिंधी टोपी और अजरक ये हमारी सिंध की शान है और जो भी बैरून मुल्क से या कहीं और दूसरे सूबों से कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनकी मेहमान नवाजी की जाती है सिंधी सकाफत टोपी और अजरक से। और काफ़ी ऐसे खाने भी हैं सिंधी सकाफत में जिसमें ये सिंधी में कहा जाता है पल्ली मछली और दूसरे भी इकसाम हैं मतलब कि सकाफत में वो मेहमान नवाजी की जाती है। अभी देखा जाए अभी पूरी सिंध में सकाफत कल्चर डे के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में जो है रोनमा हो गई है, सकाफत कल्चर डे मनाया जा रहा है। ये कल्चर डे जो मेन तकरीब जो है वो कराची प्रेस क्लब के सामने वो 7 दिसंबर को वो मनाया जाएगा और अभी भी जो है कराची के काफ़ी जो है कोनों कोनों में सिंधी सकाफत डे के हवाले से वो तकरीबात का सिलसिला भी जो है वो जारी है। तो समर साहब जो आपने अजरक सिंधी टोपी अजरक का भी जिक्र किया तो बुनियादी तौर पर ये जो सिंधी अजरक टोपी है वो सिंधी कल्चर से इतना उसका कुर्बत क्यों है और इसकी तारीखी हैसियत क्या है सिंधी सकाफत में? जी अगर सिंधी सकाफत पे ये बात की जाए तो कुछ साल पहले जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब वो बैरून मुल्क गए थे जिसको सिंधी टोपी पहनी हुई थी। वहाँ पे इस सिंधी टोपी के हवाले से उसकी मजाक उड़ाई गई।
तो उसके बाद में जो है सिंध में इस सिंधी जो है टोपी उसके मजाक उड़ाने के हवाले से ये मतलब कि मशहूर हुआ और सिंध में ये हुआ कि सिंधी हमारी टोपी जो है वो शान है, अजरक भी हमारी शान है। सिंधी टोपी अजरक जो है उसको पहचाना जाता है सिंध सकाफत में। उसके बाद जो है ये मतलब कि सिंधी टोपी अजरक मनाने का ऐलान किया गया। यहाँ पे सिंध में जो है अक्सर जो है देखा जाए अजरक जो है और टोपी सिंधी टोपी इसको अभी जो है सिंधी अफराद जो है चाहे एमपीएस हो, सूबाई वज़रा हो या कोई और हो, वो भी जो है सिंधी टोपी पहनते हैं, अजरक भी पहनते हैं। अभी सर्दियों में भी देखा जाए तो काफ़ी लोग जो है अजरक जो है उसको शौक से पहनते हैं। तो इस हवाले से ये सिंधी अजरक जो है ये हाला सिंध का हाला शहर है, मशहूर है। वहाँ पे सिंधी टोपी भी मिलती है और अजरक भी वहाँ से मिलता है। तो चांडी साहब, जो अगर हम सिंध की बात करें तो बड़े तारीखी शहर सिंध में मौजूद है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो सिंध की सकाफत के हवाले से अगर देखा जाए तो वो कौन सा शहर या इलाका है जिनको सिंधी सकाफत या तहजीब के हवाले से एक अलग हैसियत और मकाम हासिल है? ये सबसे आपका अहम सवाल है। देखा जाए तो जो सिंध का हाला शहर है हैदराबाद के करीब, वहाँ पे काफ़ी जो है सिंधी सकाफत की अजरक है, रिलियाँ हैं और टोपी है वहाँ पे बनती हैं। और वहाँ पे सच्चल सरमस्त जो है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई हैदराबाद डिवीज़न में आता है। वहीं पे जब मेले होते हैं उर्स मुबारक होता है तो वहाँ पे भी जो है ये सिंधी टोपी अजरक के तौर पर जो मेहमान आते हैं वहाँ पे उनको पहनाई जाती है। और हाला शहर जो है आप देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी अजरक भी बनते हैं, उसकी छपाई अजरक की भी होती है और टोपियाँ भी जो है वहाँ पे बनती हैं। और दीगर शहर भी हैं, सखर हो गया, मीरपुर खास हो गया। अगर आप मीरपुर खास चले जाएं तो मीरपुर खास के मुख्तलिफ ऐसे शहर हैं जो वहाँ पे सिंधी लिबास जो है जैसे औरतों के जो कपड़े जो हैं वो वहाँ पे उस पे बर्थ के जरिए मतलब को बनाए जाते हैं, कपड़ों पे मुख्तलिफ कढ़ाइयाँ की जाती हैं सिंधी सकाफत के हिसाब से। वहाँ पे भी जो है थकपार कर उमरकोट, वहाँ पे भी जो है सिंधी सकाफत के हवाले से जो लिबास पहना जाता है वहीं पे अच्छे जो है कपड़े वहाँ पे लिबास जो वहाँ पे उस पर कढ़ाई करके सिंधी सकाफत के कपड़े जो है वहाँ पे मिलते हैं। जो मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, हैदराबाद में जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से पोर्ट ग्रैंड में जो एक तकरीब हुई थी 3 दिन की, वहाँ पे भी जो है हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट के औरतों ने जो है वहाँ पे अपने स्टॉल लगाए थे जिसमें मुख्तलिफ लिबास भी थे, कपड़े भी थे। वहाँ पे सिंधी सकाफत की मतलब वहाँ पे जो लिबास है वहीं पे वहाँ पे स्टॉल पे लगे होते। काफ़ी कराची के लोगों ने और दीगर हैदराबाद से और हब चौकी से काफ़ी शहरों से मतलब कि यहाँ पे स्पोर्ट ग्राउंड पे वहाँ पे आके 3 दिन वाला जो पोर्ट ग्रैंड में कल्चर डे था वहाँ पे खूब मज़ा लिया और सकाफती लिबास भी लिया, कपड़े भी लिए और वहाँ पे वो 3 दिन का जो प्रोग्राम था वो भी उनको एंजॉय किया था। तो समझ सब हम जो सिंधी ज़ुबान जो है उसकी भी एक बहुत अहमियत है, और अगर देखा जाए तो ये ज़ुबान बड़ा डेवलप है बनस्बत पाकिस्तान में दीगर दीगर ज़ुबानों के। तो सिंधी ज़ुबान जो है सिंध में रहने वाले, उसका लिखना पढ़ना हर कोई को आता है। एक सरकारी ज़ुबान भी है, बुनियादी स्कूलों में भी बुनियादी तालीम के तौर पर उनको पढ़ाया जाता है। ये ज़ुबान जो है इस हद तक बनस्बत बलूची के, पंजाबी के, सराइकी या पश्तू के बड़े पैमाने पर कैसे तरक्की कर गए? देखें ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है, कौमी ज़ुबान जो है उर्दू है, पश्तो है और दूसरी मतलब के ज़ुबान इस्तेमाल करने में जो है सिंधी भी जो है एक अच्छी ज़ुबान है। उसको जो है मुख्तलिफ एजुकेशन में भी जो सब्जेक्ट रखते हैं हर किसी का अलग मतलब के जो है उर्दू है, पश्तो, बलोची वो भी मुख्तलिफ ज़ुबानों में मतलब के एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने ये किया था कि सिंधी भी जो है लाजमी करार दी जाए और पढ़ाई जाए और पश्तो में भी, बलोची में भी जो है वो पढ़ाई जाए। लेकिन अभी सिंधी में जो है अभी
सिंध में जो है वो पढ़ाई जा रही है, लेकिन कराची में देखा जाए तो उस पे अमल नहीं हो रहा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यही मतलब जोर दिया था कि कराची में जो एजुकेशन मुख्तलिफ स्कूल्स हैं वहाँ पे सिंधी जो है सब्जेक्ट वो भी ज़रूर पढ़ाया जाए। अभी उस पर भी मतलब कि काम चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो सब ज़ुबान जो है अपनी अहमियत रखती हैं और हर ज़ुबान जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो पढ़ाई जाए। तो लेकिन जो अगर हम लिटरेचर या अदब की बात करें, शायरी की बात, लोक फ़नून जो है इसकी अगर बात करें तो ये भी सिंधी तहज़ीब की अलामत समझे जाते हैं। शाह लतीफ़ भटाई का एक बहुत बड़ा नाम है, उनका भी एक किरदार है ज़ुबान के हवाले से, उनकी शायरी जो है एक मिसाल बनी हुई है सिंधी ज़ुबान में। तो बुनियादी तौर पर जो फ़नून है, लोक है या लिटरेचर है, शायरी है, वो किस हद तक जो है सिंधी कल्चर के हवाले से एक अहमियत रखता है? हाँ जी, देखें शाह अब्दुल लतीफ भिटाई तो सबसे बड़ा सिंधी शायर था। उसके मतलब कि वो शायरी शायरी भी करता था। मतलब इसके बहुत किताबें भी हैं, अगर वो गौर से पढ़ी जाएँ तो उसमें जो है इसने अच्छा सिंधी में जो है वो शेर व शायरी भी की है और उसने मैसेज भी दिया है। हर ज़ुबान मतलब बोलने वालों को मतलब तो उसने कहा है कि हर ज़ुबान में जो पश्तो है, उर्दू है, उनका भी मतलब कि कल्चर डे मनाया जाए। और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई बहुत अच्छे थे और उनके जो लिखे गए शेर व शायरी की जो किताब हैं वो उनके बहुत अच्छे हैं। और दूसरे भी मतलब काफ़ी बहुत हैं जो अपने उन्होंने किताब लिखी हैं इस सकाफ़त के हवाले से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। मदर चारुका इमदाद सोमरो सीनियर साफ़ी का पुत्रान कनगाई गुशक हमेशा के सिंध के हस्ते एक अलग हैसियत जाओ मकामी दारी हमें बड़ा ये दो दो रबीदा के ज़ुबान के हस्ते आयु जताएँ अर्जिश तो मकामी बुनियादी तौर में गिनने के सिंध कदीम ज़माने का बिगड़ता रोच मरूची के था एक अलग हैसियत थी। आइए तहजीब व तमद्दुन इंडस सिविलाइजेशन बिगड़ता मोइंजो दड़ुआ तो मरूची इस सकाफ़त तो का जवानी वड़िया मौजूदा वानी एक अलग बिस्तारी दोमिनी मुंगा में गिनने के सिंध मुख्तलिफ शारा ये रोच दरगता ये रोच ये साल अब दिसंबर दारक भी तो ये अब दिसंबर में गिनने के अजरक सिंधी कुला के हस्ती गिंदक मसन शहर बेबा कुचक या दयात उधर सिंधी कल्चर डे मुनासिबता मराकश बरजम दारक बा तो ये रोच दरगता में गिनने के मजने पैमाने मल्लुक दर के चूँकि सुमरो साहब को शिका के कराची प्रेस क्लब दी मई मेगा इवेंट बरजम दारक भी वो ये ज़ुबान है कल्चर है या वती दो दो रबीदे के पेशदार का दिमा कान तो हमें बड़ा सिंधी कल्चर डे के हस्ते आइए अलग हैसियत तो मकाम है हमें बड़ा बलूच में एक कदीमी कौमी आम मजने पैमाने सिंधा जम बिनंदी या बलूचिस्तान ने तोका मगंदे के आनी एक तारीखी राज दफ्तरी एक हैसियत थी हमें बड़ा बलूच मोती कल्चर डे हमें रंगा दारा में बड़ा सिंधी दारा तो बलूच कल्चर डे वधी के बिंदात बुद्ध चर्शी पद में दी के सिंधी कल्चर डे हम मुश कदीमात के कितने तो का सिंध एक अलग हैसियत मकाम तो मुश का सिंधी हमें सरपद बुद्ध के आवत दो रबीदे के जिंदगदार के आतरा ये रोचा बेदार ताकि दुनिया तो का आनी पजीराई भी दुनिया भी गिंदी के सिंधी के हस्ते ये कितने ताइद मगा एक अलग हैसियत थी दारा अंग्रेज़ ज़माना भी या मोहम्मद बिन कासिम इन्वेजन ये दुरुस्ती मरला के हस्ते सिंध एक तारीखी एक जोग्राफियाई हैसियती बुता तो मरूची एक किता सिंध सूबे सिंध के हस्ते अलग हैसियती अर्जिश थी दारी तो मराक्षा होती दिमा बने मतलब बुता गोंडे ब्रेक पर पदाश में मत साड़ी भी गिशेंगे पुत्रान करी बराबर तौर पर ब्रेकअप हमारा वशत करने चुके एक था ये जना सिंधी राज के हस्ती आई होती अर्जश तो अहमियत थी सिंधी कल्चर डे के हस्ती अमुक साल दिसंबर अवली हफ्ता का दारक भी इस साल अफ दिसंबर अफ्तार रोचा तेव की दुनिया ईद रोज के हस्ते गो शान व शरपा दारक भी कपुत्रान बरजा में अमरदारी कनगा सीनियर साहब तजिया कार दो चांडिया साहब के सिंधी कल्चर डे हवाले बाज़ नबिश्ता का या ये एक पट्टोपोली आइयों के शेंगा पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम चांडियो साहब। वालेकुम सलाम। चांडियो साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है हमारे प्रोग्राम में आप शरीक हैं। तो चांडियो साहब देख रहे हैं कि जो दिसंबर का पहला वीक है वो सिंधी कल्चर डे की हैसियत से मनाया जाता है। जो इस दौरान जो भी इतवार संडे का दिन आता है उसमें मेगा इवेंट मुनक्किद किए जाते हैं।
तो बुनियादी तौर पर आज हम कल्चर डे के हवाले से, सिंधी कल्चर डे के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कि सिंधी सकाफत या कल्चर जो है हज़ारों साल पुरानी है। तो बुनियादी तौर पर हमारा आपसे सवाल है कि जो सिंध है तो उसकी तारीखी और कानूनी तारीखी और जोग्राफियाई हैसियत को देखा जाए तो बहुत ही अहमियत का आमिल है। तो अगर मवाजना किया जाए इस खत्ते में सिंधी कौम का दूसरों कौमों से, तो बुनियादी तौर पर वो किस तरह जो है उनकी सकाफत उनको दूसरे कौमों से अलग करता है? जी बिल्कुल। देखो, इस पूरा खिता जिसमें हम इंडो पाक कहते हैं, कि इसका बुनियाद जो तारीखी तौर है वो इंडस सिविलाइजेशन है, और उसी से आपने देखा कि इंडिया में नाम भी इंडस दरियाए सिंध से पड़ा था, और पूरा इसी खिते का तो पुराना कदीमी जो कल्चरल बैकग्राउंड है, आपने देखा कि मोहनजोदड़ो जो हजारों साल कदीमी एक जो जगह है, वहाँ भी जो नृत्य, वहाँ कोई हथियार नहीं निकला था, मगर एक रक्स करने वाली मूर्ति जो है वो वहाँ मिली थी, कि उस जमाने से लेके ये कल्चरली तौर एक्टिविटीज तो होती थी। और बैकग्राउंड में देखा जाए कि हिंदू मजहब में भी जो पुराने दिन है, अभी वो मजहबी दिन कहलाए जाते हैं, जिसको दिवाली कहा जाता है, होली कहा जाता है, ये बेसिकली दरियाए सिंध के कदीमी सदियों पुराने रस्में थी। जब फसल उगलता था, जब उसकी साल में 2 इवेंट उनके होते थे और वो मनाते थे। तो ये कल्चरली तौर एक बड़ा बैकग्राउंड है सिंधी कल्चर का, इंडस सिविलाइजेशन का। आप उसकी अजरक देखो, आप उसके दूसरे जो कई हजारों सालों से उसमें कई रंग होते हैं, फिर मौसीकी, फिर आपका लिटरेचर, शालती बिटाई से लेके आपका स्ट्रक्चर, आपको बहुत सारे जो आपको मिलेंगे, जो बड़े शायरा राइटर्स जो है, शेख हयात दूसरे, तो सिविलाइजेशन का इन खिते का बुनियादी तौर ये कल्चरल लोग थे। और कभी आपने इसकी हिस्ट्री देखो कि सिंध जब प्री पार्टीशन से पहले, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की, जब सिंध सदियों तक था, तो एक हिस्ट्री थी कि इस खिते के लोगों ने किसी कौम के ऊपर जाके अटैक नहीं किया, यानी उन्होंने अपनी फौज सिर्फ दिफा के लिए रखी थी। उस बाजी में कालपुर हो हुक्मरान हो, कलोड़ा हुक्मरान हो, या राय हुक्मरान हो, पुराने सदियों से जितने जितने आके हुक्मरान आए रहे, वो फौज रखते थे दिफा के लिए, मगर किसी दूसरी सरजमीन में जाके उन्होंने अटैक नहीं किया था। और कल्चरली तौर इवेंट, मौसीकी, रक्स, ये रहा है। तो ये उसी हवाले से दिन में आप देखो कि न सिर्फ सिंध में मनाया जाता है, मगर पूरी दुनिया में उसी दिन, यानी दिसंबर का जो फर्स्ट वीक आता है, संडे आता है, आपको न्यूयॉर्क के रास्तों पर भी अजरक नजर आएगी, आपको चाइना के शहरों में नजर आएगी, कोरिया में नजर आएगी, अरब दुनिया में जो है नजर आएगी, दूसरे ममालिक में आपने देखो जो है वो आपको शिकागो के रास्तों में आपको कल्चरल एक्टिविटीज होते हुए नजर आएगी। बहुत सारी दुनिया के ममालिक से उस दिन जब शाम को हम बैठते हैं, वीडियो हमारे पास जब आना शुरू होती है, तो शायद कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ अगर सिंधी रहता है वो ये दिन नहीं मनाता। तो ये अब तो न सिर्फ सिंधी मनाते हैं, मगर आप देखो बड़े इवेंट हो रहे हैं। मेरी टाइम आर्मी इवेंट कर रही है 3 दिन से, मेरी टाइम म्यूजियम में 3 दिन कल्चरल जो है इवेंट है। मुख्तलिफ जो सनतकार है, मुख्तलिफ फैक्ट्री है, उसी दिन बड़ी 5 स्टार होटलों में आप देखो जो इवेंट होते हैं। और कल ही उसी हवाले से देखो कि कराची बड़े एक शॉपिंग मॉल में ओपनिंग हो रही है कल्चरल इवेंट की, आर्ट काउंसिल में होते हैं, असेंबली के अंदर उनका डिस्कस होता है। तो एक बहुत बड़ा जो है वो मेगा इवेंट होता है, पूरे दुनिया में मनाया जाता है। सिंध में तो ज्यादा एक्टिविटीज होती है। आप देखो कराची में लाखों लोग निकलते हैं, हैदराबाद, सक्खर, लालकाना, उसको अब तो ये कहते हैं कि सिंध के लोग कि ये हमारी कौमी ईद है, यानी हम ईद की तरह मनाते हैं। ईद पे इतनी तैयारी नहीं होती जितनी इस पे होती है। औरतें अपने भक्त वाले कपड़े, गज, इसके लिए पहले से तैयारी करती हैं। मर्द अच्छी रखे हैं, टोपियां जो बनवाते हैं, बड़े स्टॉल लगाते हैं। कराची में आप देखो कि बाजारें लग जाती है अदरकों की, टोपियों की और इस तरह के कल्चरों की। मौसीकी के प्रोग्राम होते हैं, रक्स होते हैं, बहुत सारा डिस्कस होता है। जो दूसरे स्कूल सर्कल होते हैं स्कूलों में, मैं आज कराची के 3-4 स्कूलों से मुझे फोन आई कि कल्चर डे की तैयारी में हमारा से स्कूल में हमारे फंक्शन है। तो स्कूल में बच्चे मनाते हैं, बहुत हर जगह पे मैंने ये दिन जो है मनाया जाता है। तो बजाय एक बैकग्राउंड कल्चरली था, मगर अब तो उसका दिन भी फिक्स हो गया है। तो ये आलमी तौर भी ये बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो मनाया जाता है। जी तो चांडे साहब, जो इस दिन ये जो सिंधियों का जो कौमी दिन है, जैसा कि आपने कहा इसको ईद के तौर पर मनाया जाता है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो उसमें जो अतवार के दिन होता है दिसंबर के फर्स्ट वीक का, बड़ा इसमें गहमा गहमी नज़र आता है। लेकिन इनको ये भी कहा जाता है कि सिंधी अजरक टोपी डे भी
डे के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अजरक है उनका तारीखी पस मंज़र क्या है, ये क्यों जो है एक बहुत अहम हिस्सा है सिंधी कल्चर का? क्योंकि कदीमी तौर आप मोहनजोदड़ो से जो चीजें निकली हैं उसमें उसके प्रिंट है, जो मोहनजोदड़ो से वो जो मुल्सू में निकले हैं उसको जो गले में पहनी हुई है वो उसी पे, क्योंकि कलर उतर गए थे बड़े दिनों से, मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकले थे, मगर आपने देखो कि उनके ऊपर जो चिट्ठाली है वो अजरक वाली है, यानी उस जमाने से आज से 5,000 या 10,000 साल भी पहले ये लोग पहनते थे। बड़े ये रंग है उसमें और बड़ी खूबसूरती। अच्छा, ये लोग सिर्फ सिंदरी सराइकी स्टेट बेल्ट में भी लोग पहनते, थोड़ा सा कलर का फर्क होता है, मगर ये जैसे लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये कदीमी जो चादर है जो लोग पहनते हैं, खवातीन भी पहनती है। तो ये जो भर्त जैसे गज है, भर्त वाले कपड़े आपने देखो कि बलोची में जो आते हैं हमारे भर्त वाले कपड़े, यानी सिंध के और बलोचिस्तान के जो कदीमी लोग थे वो अपनी खवातीन भी उनकी बिल्कुल जो है वो ऐसे कपड़े पहनती थी, और पगड़ी सर पे या टोपी या अजरक या कोई भी जो वो गले में लोग पहनते थे। तो एक हिस्ट्री तारीखी तौर एक इंसान साथ जब इस किताब आया है तो उसने अपने अपने कल्चर जो वजूद में लाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लोगों को ये कल्चर पसंद था, ये रंग पसंद था, तो उन्होंने ये अपनाया होगा। इस वजह से बेसिकली इस दिन को अजरक डे भी ऐसे कहा जाता है या सिंधी कल्चर डे कहा जाता है, एकता डे भी कहा जाता है। एकता यानी इत्तेहाद का दिन, यानी अपने कल्चर से, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, अपनी मौसीकी से, अपने लोगों से, अपने फनकारों से, अपने राइटर्स से, अपने अदीबों से, अपने शायरों से, यानी अपने वतन के जो चीज है खिते की उससे एकता इत्तेहाद यानी उनसे यकजहती का इजहार, वो भी इसको बेसिकली नाम जो है पर ज्यादातर मकबूल जो है वो सिंधी कल्चर डे के नाम से है, तो वो बाकी सब चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। कुछ लोग बोल देते हैं अजरक डे है, टोपी डे है, यानी क्योंकि उस दिन वो चीजें पहननी है तो लोग बोल देते हैं रस्मन, मजबूरी तौर इसको सिंधी कल्चर डे के नाम से जो है इसमें सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन मुझे याद है कि 2 साल पहले तो कराची के 2 बड़ी 5 स्टार होटलों में बड़ी कॉन्फ्रेंसें थी जिसमें कल्चर मिनिस्टर थे। अच्छा, जो हमारे डिप्लोमेटिक्स हैं वो भी अपने अपने जितने भी सफारत खाने हैं कराची के अंदर, उन्होंने ये जो है वो दिन जो है वो मनाया जाता है और वहाँ भी एक इवेंट होते हैं। उसके अलावा जो कुछ दुनिया के मुल्कों के जो सरबराह हैं उनकी तस्वीरें वीडियो आ जाती हैं कि उसी दिन वो भी टोपी और अजरक पहन के यकजहती का जो है वो इजहार जो करते हैं। तो एक ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में बाकी दिन भी मनाए जाते हैं, हर कौम के कल्चर की इज्जत है, रेस्पेक्ट है, मनाया जाता है, मगर सिंधी कल्चर डे जो है वो इस खिते का और अब खिते से बाहर दुनिया के ममालिक में एक बड़ा दिन जो है कल्चर के हवाले से सबसे बड़ा दिन जो है बन चुका है। जी तो जानी साहब, दूसरी तरफ हम देख लें अगर जो तहजीब है, जो सिविलाइजेशन है सिंध की मोहनजोदड़ो से लेकर जो इंडस सिविलाइजेशन है, उनकी अपनी तारीखी हैसियत है। जो अगर हम देखें तो सिंध की सकाफत जो है इन्हीं सिविलाइजेशन के साथ आज भी आबुताब के साथ मौजूद है। बुनियादी तौर पर जो ये सिविलाइजेशन हैं, इंडस सिविलाइजेशन या मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो ये किस हद तक सिंध की जो तारीख और तहजीब को या तमद्दुन को किस तरह जिंदा रखते हैं? दुनिया की जो 5 कहते हैं बड़ी सिविलाइजेशन, इंसान रात ने अपनी तारीख को ढूंढा है और लिखा है और जो उसने सोचा है, उसमें एक अभी लाहौर के एक प्रोफेसर ने एक बड़ी PhD की है और उसने किताब लिखा है हम इंसान। अच्छा, वो प्रोफेसर है लाहौर यूनिवर्सिटी का, उसने कहा है कि दुनिया में जिस तरह हम कहते हैं ना अफ्रीका में या अपने दूसरे जो ममालिक हैं जो सिविलाइजेशन है कदीमी है इंसान रात की हिस्ट्री मिली है, उन्होंने कहा है कि इस खिते में जो इंडो पाक हमारा ये खिता है जिसका आप बलूचिस्तान से लेके आप जाओ, अच्छा वो कश्मीर से लेके यहाँ तक, कहते हैं कि इस खिते के इंसान ने अगर सबसे पहली कोई गाँव जैसे इंसान रात पहले ऐसे रहते थे, घूमते थे, फिर उन्होंने मुशरका रहना यानी गाँव जो है वो कायम करके इकट्ठा रहना का जो रवाज डाला था, वो कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो है। यानी इतनी पुरानी कदीम, क्योंकि दरिया सिंध बड़ा था, आपको पता है कि दुनिया के बड़े दरियाओं में से है, उसको दरियाओं का बादशाह जो है वो भी कहा जाता है, बड़े बहुत सारे उसके नाम है, मेहरान उसका नाम है, दूसरे नाम है। अच्छा, उसी का किनारे पे ये बड़ा शहर जो है वो हुआ था।
तो उन लोगों ने अपने तहजीबों में, हालांकि देखो हमलावर आते रहे, यहाँ फारसी लगाई गई थी कि कोई भी सिंधी जबान न बोले, सिर्फ फारसी बोले, जबानें काटी जाती थी एक जमाने में। तो लतीफ सरकार ने जो शाह लतीफ बिछाई है, उसने एक शेर भी लिखा था, तुम फारसी सीखो गोलो ता गुलाम, अगर तुम फारसी सीखोगे तो गुलाम ही रहोगे, अपनी जुबान जो है उसी में बोलते रहो। अंग्रेज जब आया था, अंग्रेज को पूरे खिते पे उसकी हुकूमत थी, मगर उन्होंने सिंध में एक कानून पास किया था कि सिंध में वो अंग्रेज ऑफिसर कलेक्टर लगेगा या ड्यूटी लगेगी जो सबसे पहले सिंधी जबान सीखेगा। तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इसी वक्त में सिंध के अंदर मादरी जबान पढ़ाई जाती है, बहुत सारे खितों में नहीं पढ़ाई जाती। पंजाब असेंबली ने अभी एक बिल पास किया है कि पंजाबी जबान पढ़ाई जाए या स्कूल में। तो इन लोगों ने अपनी जबान, अपने कल्चर, अपने उसमें एक बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी हिस्ट्री है। यानी एक जमाना था जब ये अरगुन तुर्खान और मुगलों का दौर था, जब छठा सिंध का तारीखी था, तो जबानें जो बच्चा सिंधी जबान बोलता था उसकी जबानें काटी जाती थी। यानी उसका वो किताबें पढ़ी हैं, वो दस्तावेज पढ़े, वो उन्होंने उनके अपने लिखे हुए किताबें पढ़े, मगर लोगों ने अपनी जबान से, अपने कल्चर से, अपने आप देखो अभी भी कोई इश्यू होता है अजरक का या जबान का या कल्चर का, तो पूरी सिंध में एहतजाज शुरू हो जाते हैं। तो लोगों ने तो उनकी मोहब्बत है, लोग उनको अपना समझते हैं, लोग उनके साथ वफाकत है, और आज दिन मनाते हैं, औरतें मनाती है, छोटे बच्चे मनाते हैं। आप 4 तारीख को देखोगे कि हर बच्चे के ऊपर अजरक होगी, टोपी होगी, हर खवातीन उसी ड्रेस में होगी, मर्द होगा, वो किसान हो, कोई मिनिस्टर हो, अपर क्लास का हो, कोई गर्दी नशीन हो, फनकार हो, साथी हो, यानी टीचर हो, मगर उसी दिन हर बंदे को होगा। तो इन्होंने जाहिर है अपना कल्चर से उन्होंने वफा की है, बड़ा लंबा अरसा है, अब बड़ी तारीख है कल्चर के साथ, अपनी तहजीब के साथ, अपने जो चीजें हैं उनसे मोहब्बत करने का। कभी कभी कौमों में होता है वो लोग छोड़ देते हैं अपना कल्चर, मगर यहाँ नहीं है। यहाँ पे आज भी बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो शौक से अजरक पहनते हैं और टोपी पहनते हैं और सिंधी कल्चर को अपनाते हैं, औरतें अपनाती हैं। तो मोहब्बत का इजहार है, अब उनकी एक हिस्ट्री है पूरी जी। लेकिन चांडी साहब, तो जैसा कि आपने सिंधी ज़ुबान का भी जिक्र किया, तो अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में जो जितनी भी अक़वाम हैं, जितनी भी ज़ुबानी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो सिंधी ज़ुबान है वो डेवलप और तरक्की याफ्ता और बहुत जो है उन्होंने तरक्की की है, आगे बढ़ चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा मैगज़ीन निकलते हैं, बहुत अखबारात की तादाद देखा जाए तो दूसरे ज़ुबानों के निस्बत से ज़्यादा, इसी तरह उनके टीवी चैनल्स भी हैं बनिस्बत दूसरे ज़ुबानों के, कौमों के। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो सिंधी ज़ुबान इतने बड़े पैमाने पे तरक्की कर चुका है, हर सिंध में रहने वाले हर सिंधी को जो है सिंधी लिखना, पढ़ना, बोलना तो आता है, उसकी ज़ुबान है, वो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इतनी बड़े पैमाने पर तरक्की करने की जो सिंधी ज़ुबान है, इसकी बुनियाद कहाँ से शुरू हुई और कैसे इतने बड़े पैमाने पर तरक्की कर गई सिंधी ज़ुबान? देखो, एक तो कदीमी सिंधी जबान लिखी पढ़ी जाती थी, यानी अंग्रेजों से पहले, तालपुर हुक्मरानों से पहले, कलोड़ा हुक्मरानों से पहले, मुगलों तुर्खानों के दौर में भी सिंधी जबान लिखी जाती थी। अच्छा, उसी जमाने से जो हमारे दायरा सिंधी के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने उस अपने दौर में एक अल्फाबेट कायम की थी, बाकी जबानों की नहीं थी। अच्छा, अल्फाबेट भी रिकग्नाइज थी, और अंग्रेज जब आए तो इतनी रिकग्नाइज थी कि अंग्रेज, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत थी, वो उसका कहते हैं कि सूरज ग्रुप नहीं होता था इतना उनका, मगर उन्होंने सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया था एक सिंध के लिए कि सिंध में उस अंग्रेज की नौकरी होगी, पोस्टिंग होगी जिसको सिंधी आएगी, क्योंकि उस दौर में अदालती निजाम भी सिंधी में चलता था, लिखते थे, यूनिवर्सिटीज थी। फिर पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बनने के बाद थोड़ी हालात जो थे, लैंग्वेज का आपको पता है कि इशू हुए थे बहुत सारे, मगर 70 में सिंध असेंबली ने एक बिल पास किया कि सिंधी स्कूलों में लाजमी पढ़ाई जाएगी। कोर्ट जो सिंध में अदालती निजाम में भी अगर दफ्तरी जुबान में होगी, सेक्रेटरीट में आप लिखना, तो आपको कहीं भी लिखने पढ़ने का काम है, आप सिंधी में लिखो, उसकी कानूनी जो है वो हैसियत होगी। अच्छा, वो उसके अलावा जो लोग हैं एक नेचर में भी आए, आपने देखा होगा अगर तो जो सिंधी बैठे हैं, भले दो दूसरी जुबान वाले बैठे हैं, और बीच में जब सिंधी से रब्ता करेगा तो उसी वक्त सिंधी में बात करेगा। आपको एक मजे की बात बताऊं कि आसिफ अली जरदारी जब पाकिस्तान का पहले बार प्रेसिडेंट बना तो वहाँ जब मीटिंग करता था तो जब सिंध से कोई एमएनए होता था या सेनेटर होता तो उसको सिंधी में शुरू होता था, फिर बाकी जो है वो उर्दू में बात करता था। तो बहुत सारे उर्दू के, उसके पंजाब के या बलूचिस्तान के एपी के कुछ लोगों को ने कहा कि हमें तो आप सिंधी में बहुत कहते हैं। उसने कहा कि हमारी जद्दत ऐसी हुई है कि हमें बात सिंधी में लाजमी जो बोलना पड़ता है अगर सामने सिंधी बैठा है। अब्दुल ताला मेंगल से लेके अकबर खान बुक्की तक बहुत सारे हम लीडरों से मैं मिला हूँ एज ए जर्नलिस्ट, तो वो अच्छी सिंधी बोलते थे। मैं इंटरव्यू किए उनके,
तो वो भी बलूचिस्तान के जो लीडर थे उनको भी बलोची के साथ साथ सिंधी जबान जो है वो जरूर आती थी। बलूचिस्तान में बोली जाती है, लसबले से लेके आप जाओ, बहुत सारे बलूचिस्तान के हिस्से में जो है वो उसको सिंधी का जो है हम लासी लहजा कहते हैं, लहजे होते हैं ये वाला जो है। तो सराइकी बेल्ट में सिंधी समझी जाती है क्योंकि लोगों ने खुद अपनी जबान से लिखी, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि आज भी 7 चैनल सिंधी के निकलते हैं, आज भी 25 से ज्यादा सिंधी अखबारें जो है वो निकलती हैं, आज भी सिंधी जबान में प्रोग्राम होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, मीडिया में आती हैं। तो लोगों की अपनी जबान से मोहब्बत है, वो उन्होंने हालांकि अंग्रेजी आई है, इंग्लिश मीडियम के आने के बाद फर्क हुआ है, मगर हम जो देखते हैं बड़ा इशू होता है कि सिंध में तो बड़े एहतियात गौर के लोगों ने एहतियात किया। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जितने भी जो प्राइवेट स्कूल है वो सिंधी टीचर रखें और सिंधी जरूर पढ़ाएं। अब तो जो हमारा ए लेवल है उनको भी कहा गया है कि अगर सिंध के अंदर उनके स्कूल है तो अगर जो बच्चा सिंधी पढ़ना चाहता है उसको लाजमी पढ़ाओ। अभी उनका अमल हो गया है। सरदार शाह ने मीटिंग की थी, आपने देखा कि ओ लेवल अंग्रेजी के साथ आप सिंधी लाजमी पढ़ो, उर्दू के साथ सिंधी लाजमी पढ़ो। तो लोग अपने ना कल्चर की मालकी करते हैं। अगर लोग छोड़ दें तो इसी लैंग्वेजेस का पूरी दुनिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस खत्म हो रही हैं दुनिया में। बड़े बहस चल रहा है कि दुनिया में 10 साल के बाद या 20 साल के बाद दुनिया में कितनी जबानें जाके वजूद बरकरार रखेंगी, लोग कितनी जबानें खत्म हो जाएगी इस दुनिया के, जो है उसको बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे। मगर यहाँ के लोग जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। आप देखो अमेरिका में साना एक बड़ी तंजीम है, बड़ी इवेंट करनी है पूरे, जो अमेरिका गए, जो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस है, जो यूरोप में गए, लंदन में गए, उन्होंने वहां जाके सिंधी स्कूल खोले हैं कि वहाँ जो सिंधी रह रहे हैं वो भी लाजमी उनके बच्चे जो है सिंधी में पढ़े। उनका क्लासेस होते हैं, उनका ट्यूशन होता है, उनकी एक्टिविटीज होती है कल्चर कि अपने कल्चर से कनेक्ट रहें, उनसे डिसकनेक्ट न हो जाए। तो उनके वहाँ के लोगों का भी है। तो लोग जो मालकी करते हैं तो फिर ये चीजें ज़ाहिर है उसकी रिजल्ट भी अच्छी मिलती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चांडिया साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदर चारूपा दो चांडिया साहब सिंधी साफ़ी तजियाकारी सिंधी कल्चर डे हवाले सर ये दसरा सी अगर पुत्रान कन का चुके तफसील सिंधी कल्चर डे बाबत गपको के हज़ारा साल को अन्य रवायत जिंदक दार के रोच बिस्तारा दारक भी सिंधी कल्चर डे तो ये अब तक दिसंबर अवली अब तक सिंधी कल्चर डे हम संडे मेन इवेंट रोचे के मल्लू के मजने पैमाने दर के रोचा जवानी वोड़ी दारी ब्रेक के जरूर पदाश में जनता साड़ी भी का पुत्रान करें। बाजार सर को ब्रेक अपद माशमार वशत कन चुके सिंधी कल्चर डे वाला का पुत्रान कन गए पुत्रान बढ़ जाए मेरे को अमरदारी कन गए सीनियर साफी मुश्ताक सिरकी साहब आइयो अंकेशन का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम सिरकी साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सिरकी साहब चूँकि ये वीक जो है दिसंबर का पहला हफ्ता और सिंधी कल्चर डे का हफ्ता है, तो इस साल जो है 7 दिसंबर इतवार के दिन मेगा इवेंट मुनक्किद होंगे। सिंधी कल्चर डे को धूमधाम से मनाया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर कल्चर डे या सिंधी सकाफत जो है तो आप इसको कैसे देखते हैं, कितनी अहमियत का अमल है और उसमें इतना जोशो खरोश कैसे पाया जाता है? बहुत शुक्रिया अल्ताफ, आपने ये टाइम दिया, मौका दिया कि कल्चर पे बात की जाए। देखिए सिंध का कल्चर फितरी कल्चर है, ये कोई मसनूई नहीं, न कोई किसी ने हाथ से बनाया है। और सिंध की तहजीब तमद्दुन तारीख कबल अज मसीह यानी पाकिस्तान के वजूद से पहले और 5000 साल कदीम तारीख है हमारी। आप मोहनजोदड़ो के रूप में देख सकते हैं, आप दीगर अलामा जो हमारी हैं कल्चरल, उनके ज़रिए सारी दुनिया में हमारी आइडेंटिटी जो सिंध की है वो इंटैक्ट है। और रही बात इसको सेलिब्रेट करने की, तो चंद साल कब जब सदर आसिफ अली जरदारी अफगानिस्तान के दौरे पर गए तो डॉक्टर शाहिद मसूद जो नामवर एंकर पर्सन है, उन्होंने उनकी सिंधी टोपी को टारगेट बना के और तनकीद की थी, जिसके बाद क्योंकि ये एक तज़ीक आमेज अमल था कि किसी की टोपी या बलोचों की पग होती है, तो उस पर उन्होंने जो बात की, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट कोई भी था, लेकिन सिंधी कौम ने इसको इंतहाई संजीदा लिया। और बजाय कि वो रिटालिएट करते, क्योंकि हम अदम तशद्दुद के हामी लोग हैं और पुरअमन लोग हैं, शालती भिटाई के पैरोकार हैं, सूफियों की सरजमीन है सिंध, तो हमने इसको यकजहती और यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो उस दिन से आज तक सिंधी हर साल इसको दिसंबर का जो भी फर्स्ट संडे आता है
उसमें हमारे जो सिंधी मीडिया चैनल्स हैं वो तमाम तर मिल के ऐलान करते हैं कि इस साल फिलहाल डेट को, यानी संडे की जो भी डेट होती है दिसंबर फर्स्ट वीक की, उसमें वो यूनानिमसली इसको अनाउंस करते हैं। और जिसके बाद पूरी सिंध में चाहे वो सिंध की दिल कराची हो, चाहे सिंध की कोई भी डिवीजन हो, डिस्ट्रिक्ट हो, शहर हो, तहसील हो, गांव कस्बा हो, वहां से ये तमाम आपको रौनकें नजर आएंगी। और यही सबब है कि दुनिया भर में अब सिंधी कल्चर डे बड़े जबरदस्त शान और शौकत से और जज्बा से मनाया जाता है। और हमने दुनिया को बताया कि सिंध सूफियों की सरजमीन है, सिंध मोहब्बत और भाईचारे की सरजमीन है। और इसके बाद हमने देखा कि क्योंकि बलोच कल्चर भी जबरदस्त है और बलोचों ने भी, हम तो एक जिस्म और एक रूह समझते हैं सिंधी बलोच एक दूसरे को। तो हमने देखा है कि उसके बाद बलोच नौजवानों ने भी इसको जबरदस्त तरीके से उजागर करना शुरू किया है अपने बलोच कल्चर डे को। और सिंध में भी आपने देखा होगा कि सिंध कल्चर डे तो होता ही है, लेकिन अब बलोच कल्चर डे भी होता है, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो यही सबब है कि जो कौमें अपने कल्चर को ऑन करती हैं, उनको प्रमोट करती हैं, कल्चर जो भी हैं, जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क में, तो वही कौमें जिंदा रहती हैं। और जिन कौमों का अपना तमद्दुन है, अपनी तारीख है, अपनी सरजमीन है और अपनी ज़बान है, तो जाहिर है वही दुनिया में आगे तरक्की की राहों पर गामजन नजर आती है। बाकी जो अपने कल्चर को डिसोन करते हैं या अपनी तहजीब को भूल जाते हैं, अपनी मदर टंग को भूल जाते हैं, वो आजकल के जदीद दौर में और मॉडर्नाइज और वेस्टर्न कल्चर में अपनी आने वाली जनरेशन्स को इन्वॉल्व कर रही हैं और अपनी असल जो आबा अजदाद की हमारी ज़बान है, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर है, हमारा जो अपना कल्चरल फूड है, उसको हमने जब भुला दिया तो आपने देखा कि वो नस्ल नाबूद हो जाती कौमें। तो हमें फख्र है कि सिंधी कौम अपने पूरे शऊर के साथ और इस दुनिया के साथ कनेक्ट है और आगे बढ़ती चली जा रही है। तो मुश्ताक साहब, दूसरी तरफ हम देख लें कि सिंध पे जो है हमले भी हुए। हमने देखा कि 712 में जो है अरबों ने सिंध पर कब्ज़ा किया, तो उन्होंने तकरीबन 300 साल तक हुक्मरानी की। तो हमलों के बावजूद, इन्वेजन के बावजूद, सिंध पे कब्ज़े के बावजूद जो सिंध के बाशिंदे थे, तो उन्होंने अपने सकाफ़त को ज़िंदा रखा, अपने ज़ुबान को ज़िंदा रखा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी तारीख़ी पस मंज़र क्या है कि जो है गैरों की हुक्मरानी के बावजूद भी जो है सिंधी सकाफ़त और ज़ुबान कायम रहा, ज़िंदा रहा और आज भी जारी सारी है? देखें, मैंने आपके इब्तदाई में अपने में कहा प्रोग्राम में आपके कि सिंध एक फितरी अपनी वो उसकी जो फाउंडेशन है सिंध की, वो फितरी है, नेचुरल है। और जिसका खुद खुदा मुहाफिज हो तो उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपने बात की अरगून, तरगून, अगवान, जितने भी हमलावर सिंध पे आए और हुक्मरानी भी करते रहे और यहाँ पर जुल्म और बर्बेत का बाजार भी बनाए रखा, लेकिन सिंध ने कभी गुलामी कबूल नहीं की। आज आप देखें कि मकली के कब्रिस्तान में और दीगर जगहों पर उन हमलावरों की कब्रें, और हमने आज तक किसी कब्र की भी तस्वीर और तस्दीक नहीं की। हमने उनको इबरत का निशान बनाए रखा है कि देखिए आपकी कब्रों पर कोई आने को तैयार नहीं, लेकिन आज भी सिंध दुनिया के नक्शे पर अपना शान और शौकत वाला तारुफ कायम रखे हुए हैं। तो यही सबब है कि देखें कई आपने तो 300 साल पहले की बात की, मैं रिसेंट जो हमारे अदवार गुजरे हैं, आमरों की जो भी हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने भी अपना फुल फिंगर क्रॉस जो जोर कहते हैं वो लगाया कि किसी तरह सिंध को डिवाइड किया जाए। आपने देखा तकसीम दर तकसीम की बातें हुई, नोटिफिकेशन हुए, लेकिन वो कर नहीं पाए। कालाबाग डैम को ले लेते हम कि कालाबाग डैम के लिए मुशर्रफ से पहले और मुशर्रफ के दौर में यही मौजूदा एमकेएम थी, जब उनके दौर में और वडेरों सरदारों को खरीद किया गया, धमकाया गया, उनको ऑनबोर्ड लिया गया, लेकिन चाहते हुए भी कालाबाग डैम आज सिंधियों की मज़ामत के बायस नहीं बन सका। इसी तरह आपने ये भी खबरें रिपोर्ट भी की हैं और आपके वशी टीवी के स्क्रीन पे भी देखते हम कि आए दिन कोई भी घर से नाराज होकर निकलता है तो बोलता है भाई कराची को सूबा बना। तो ये एक फितरी चीजें हैं, इनके साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो यकीनन मुल्क के वजूद और सालमियत पे हमला और वार तस्वर किया जाएगा, क्योंकि ये कराची सिंध की दिल है
और करोड़ों सिंधियों की धड़कन है। इसका जो भी आप इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि सिंध की दिल कराची पूरे मुल्क को चलाती, 67% रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर, अगर चेस को अलग करने की कोई साजिश की गई या की जा रही है या किसी भी तरीके से कोई तड़ी दी जाती है सिंधी कौम को, तो मेरे ख्याल वो देर पा नहीं है। और इस पे कोई भी ऐसी चीज करना समझो मुल्क की सालमियत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। लेकिन सर जो सिविलाइजेशन की आपने बात की, इंडस सिविलाइजेशन या मोहनजोदड़ो की बात की जाए, बहुत ही कदीम तहजीबें हैं, सिंध के सकाफत का हिस्सा हैं। उस सिंधी सकाफत में उसका क्या किरदार है, उसके आसार क्या हैं सिंधी कौम के साथ? देखें, ये हमारे पास एक रोल मॉडल है। आप देखें कि जो लिविंग स्टाइल था, जो लाइवलीहुड था मोहनजोदड़ो का, 5000 साल पहले भी आपको वहाँ से संभारा मिली है। संभारा मीन कि हम उस डांसिंग गर्ल को भी हम ऑन करते हैं कि भाई उन दिनों में या जो 5000 साल पहले जो लाइवलीहुड था सिंध का, और सिंध और हिंद जब इकट्ठे थे, मोहनजोदड़ो जब दरियाफ्त किया गया, तो वहाँ से जो चीजें मिली वो तारीखी हैं। आपको कोई वेपन नहीं मिला वहाँ से, जितनी भी आपने वहाँ पर डिगिंग की या जो भी रिसर्च की, आपने वो अलामात देखी और दुनिया को बताएं कि सिंध किस तरह एक जबरदस्त एक सितारा है और सिंध की सरजमीन कितनी जबरदस्त पुरअमन और तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से दुनिया भर में एक जबरदस्त शिनाख्त रखती है। आप देखें कि मोहनजोदड़ो की तारीख और उस वक्त की जो रहन सहन थी वो भी एक हारमोनी और रिलीजियस, हम देखें वो उसमें मोहब्बत और भाईचारगी थी और डाइवर्सिटी थी, यानी हर किसी के वजूद को तस्लीम करना, उनको ऑन करना, आगे बढ़ना और सिविलाइज तरीके से। इंडस सिविलाइजेशन माने ये है कि सिंधु तहजीब और सिंधु माथरी की जो तहजीब है, आज चूंकि दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है, किस सिंध जा रही है, लेकिन आज भी देखें कि सिंध के किसी आप तहसील कस्बे में चलें, किसी गांव गोठ में चलें, आज भी वहाँ की हॉस्पिटलिटी जो है, वहाँ जो मेजबानी आपकी करेंगे गेस्ट को और मेहमान को जो इज्जतें बख्शते हैं, चाहे अपने पास खाने के लिए कुछ ना भी हो, वो मेहमान को किसी भी सूरत बगैर खाने पिए और उसकी रिहाइश किए उसको जाने नहीं देते। तो हमें तो फख्र है कि सिंध 5000 साल भी पहले जबरदस्त अपना तारुफ रखती थी। सिंध आज भी, सिंध का रूप ये कि आप भी आज किसी भी गांव गोठ में जाएं और वहाँ के होता कल्चर को देखिए, वहाँ के देसी खानों को देखिए, वहाँ के रहन सहन को देखिए, वहाँ अदब और इज्जत देना मेहमान को देखें, कि वहाँ से सिंध का असल अक्स आपको नजर आएगा कि जो रियल रिफ्लेक्शन है और उस मुआशरे का, उस सिंधी मुआशरे का, सिंधी तहजीब का आपको आज भी सिंध के गोठ चप्पे चप्पे और गाँव में मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक सिद्दीकी साहब टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मदद चारों का मरूची माँ सिंधी कल्चर डे हवाला का पुत्रान को ये रोज के हस्ते सिंध या मिनंदी मरदम के स्थानी हज़ारा साल कुन्ने रवायत जिंदा दार रोचें और तेव के सुबह ए रोचे दरगता अफ दिसंबर में गिंदी के मजनी पैमाने या गेमा गेमी गिंदक भी और सिंधी राज के हस्ते होती ए रोचे दारगा बाज़ जोश करोशा या पुरजोश गिंदक भी और दोमिनी मगम गिंदी के सिंधे होती एक जदाई तारीखी सकाफती और ये ज़ुबान के हस्ते एक मजनी अहमियत दारी मरूची मामी दुरुस्ती गप्पानी सरा शुमेदी में पेश को था दोमिनी मगा सिंधे सिविलाइजेशन के हस्ते ए सिंधे दो रबी दगे चिताई इस सही जानक भी उम्मीद का हमारा शब्द पास अला सबूत में अलता बलोच रजा भी अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।